इन नेताओं को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि ये जनता के धन से विधानसभा चल रही है, उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। जी। और धन की ही बंदरगाह के कारण इस प्रकार के हंगामे हो रहे हैं, इस पे कठोर नियम कानून बनने चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी को इसके लिए धन्यवाद है, और वास्तव में उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठाया, जी। जिसके कारण आज ये पोल खुली कि इतनी बड़ी चंदा चोरी वहां हो रही थी। और कुछ लोग जेल भी गए, हालांकि जेल जो गए हैं वो सब लड़के हैं, कैशियर हैं, वो मुख्य लोग नहीं है। बस एक व्यक्ति टिल्लू यादव को छोड़ करके बाकी सब लोग तो लड़के ही हैं जो एम्प्लॉयज थे वहां पर। समझना होगा आखिर मैटर क्या है, विषय देश में चल क्या रहा है। ये जी। कोई एक मंदिर का आपको इस तरह से हंगामा करके आप क्या सुधार लोगे, सोच समझना चाहिए। कोई एक मंदिर का विषय नहीं है। अभी परसों नरसों की बात है, वैष्णो देवी मंदिर ने 500 करोड़ का चांदी, 500 करोड़ की चांदी, जी। वो सब लोहा बन गई। तो ये कितनी गंभीर विषय है। किस पे सजा होगी, किस पे जांच होगी, क्या होगा, कुछ उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले अभी 5 साल पहले जब केदारनाथ में देखा गया था 235 किलो सोना पीतल बन गया, क्या हुआ, क्या जांच हुई, कौन पकड़ा गया, कोई पकड़ नहीं पकड़ा गया, कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया। अभी 1.5 साल पहले जगन्नाथपुरी का जब खजाना खुला तो पूरा खजाना सब गायब था, उसमें तो बहुत ही बेशकीमती, सबसे बड़ी लूट थी वो अब तक की। वो तो बहुत बेशकीमती, उसमें हीरे जवाहरात पन्ने लाल थे। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सिद्धि विनायक मंदिर में खूब चोरी हुई, गमन हुआ। लगातार जो चोरी हो रही है, गमन हो रहा है, जी। ये उन्हीं मंदिरों में हो रहा है जहां पे सरकारी मैनेजमेंट है, जहां आईपीएस अधिकारी लगे हुए हैं मैनेजमेंट के लिए, वहां चोरी हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे तौर पे ऊपर के लोग इन्वॉल्व हैं, सब नेता मंत्री और ब्यूरोक्रेसी इसमें कमीशन खा रही है, तभी तो इतने 500 करोड़ की चोरी। अरे भाई, तो ये बहुत बड़ा विषय है। जी। इसके लिए सीधे न्यायालय में सख्त कानून बनने चाहिए, इसके लिए आवाज उठाए विपक्ष जो है। विपक्ष ने काम अच्छा किया, चंदा चोरी का विषय उठाया, मगर केवल सरकार को घेर करके अपनी सरकार बना करके आप क्या कर लोगे? आपको व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी का और अन्य विपक्ष का रुख जो है बहुत स्पष्ट और क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब पप्पू यादव अजीब तरह से धरना कर रहे हैं, जी। केवल जो है मुद्दों को चमका करके, मुद्दों को भटका करके और अपनी राजनीति चमकाने से कुछ नहीं होगा देश का भला। इसके लिए सख्त कानून की मांग होनी चाहिए। जी। ऐसे कानून की मांग हो जो कि 6 माह के अंदर न्यायिक जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ये तो देश ऐसे लुटता रहेगा। देश हमारा डार्क डार्क की ओर जा रहा है, अंधेरे की ओर जा रहा है। ऐसे ठीक है। अंधेरे की ओर जा रहा है देश हमारा, जहां से कभी रोशनी की किरण नहीं। अंदर पप्पू यादव जैसा अपराधी गुंडा आपने देखा दिल्ली के अंदर, जो पुरलिया हथियार कांड का अपराधी है, एक बड़ा अपराधी, वो साधु का वेश बनाता है, उसको जो है डिम्पल यादव जाती हैं और समाजवादी पार्टी के नेता लोग लाल गमछा सनातन का गला घोट रहे हैं लोग। और ऐसे लोग, अखिलेश यादव सीसीटीवी ने फुटेज आवाज गायब हो गया आवाज खाली तो क्यों? करते समय टोटी नहीं चोरी किया था। भाई असल में ये संगी लोग टोटी प्रेमी हैं। ये आपस में जो टोटी टोटी खेलते हैं तो इनको टोटी याद आती रहती है। इनको टोटी से इतना प्यार है कि अब मैं क्या कहूं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, चंदा चोरी का आरोप लगा रहा है, परीक्षा नेट पेपर लीक को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा करनी चाहिए, हम सवालों के जवाब देंगे, उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। क्या धैर्य की कमी है, या फिर सरकार वास्तव में जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से उनके जवाब नहीं देना चाह रही है? दोनों ही पक्षों में इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती जी। है। इच्छा शक्ति नहीं लग रही है कि मुद्दों को लेकर के मतलब गंभीर होकर के चर्चाएं हो और इस पर कोई समाधान निकले। अभी जो आपने कहा कि तथ्य पेश करिए, जी। तथ्य पेश करिए, तो संजय सिंह जी ने, जो सांसद हैं, उन्होंने कई सारे तथ्यों को पेश किया, चंपत राय के खिलाफ और भी कई सारे पदाधिकारियों के खिलाफ। जी। तो उन तथ्यों का क्या हुआ, उसको भी तो जवाब दें। या वो तथ्य वो झूठे थे संजय सिंह के, या आप कार्रवाई करना नहीं चाहते, उस पर जवाब दें। इस पे न्यायालय से भी सवाल होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई। पप्पू यादव जी को अपराधी बताया, खूंखार अपराधी बताया गया अभी आपके चैनल जी। पर, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि अपराधी सांसद कैसे बन जाता है, क्यों वो जेल में नहीं जाता है, इसका जवाब कौन देगा? ये भी जवाब पे सत्ता पक्ष पे खड़ा होता है। जी। और सब चीजें हैं, टोटी चोरी की बात हो रही है, टोटी चोरी हुई या कुछ भी चोरी हुआ,
तो अपराधी जेल क्यों नहीं गए? अपराधी पे आपने कार्रवाई क्यों की, क्यों नहीं की? अपराधियों को आपने क्यों बचाया, पप्पू यादव को या चोटी चोर को? ठीक तो है। ये आप पे भी तो सवाल खड़ा हो रहा है।